स्टैटिस्टिक्स। अब हम आते हैं नए चैप्टर पे जिसे हम प्यार से कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक सेकंड भाई पानी पी लूं मैं। भैया ब्रेक, भैया ब्रेक, भैया भाभी का फेस रिवील अबे है ही नहीं तो मैं क्या से करवा दूं। अब क्या ब्रेक लोगे, अब क्या ब्रेक लोगे, खत्म करते हैं इस वाले को बस। भैया इसका ग्राफ भी करवा दो। ग्राफ है क्या आपके इसमें सिलेबस में, ग्राफ है क्या सिलेबस में? एक सेकंड रुको मेरे को देखने दो। ग्राफ आपके सिलेबस में है क्या? क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी। अरे रुको तो देखने दो ना, बता दूंगा। ग्राफ का क्या है, ग्राफ आसान है। अच्छा हाँ ग्राफ है, ग्राफ है। चलो ग्राफ बना देते हैं, चलो ठीक है बताता हूं। बना रहा हूं, ग्राफ बनवा रहा हूं। अरे मुझे नहीं पता था यार, मेरे को लगा हट गया है ग्राफ। मैंने गलती से दूसरा वो देख ली शायद। करवा रहा हूं, करवा रहा हूं। अबे ग्राफ तो है ही नहीं भाई। रेशनलाइज वाली एनसीईआरटी देखो ना, रेशनलाइज वाली एनसीईआरटी में ग्राफ है ही नहीं। नहीं है भाई, ग्राफ नहीं है। रेशनलाइज वाली एनसीईआरटी जो है उसमें ग्राफ नहीं है। ग्राफ इज डिलीटेड, ग्राफ इज डिलीटेड, ग्राफ डिलीटेड है। रेशनलाइज वाली एनसीईआरटी मैंने देखी है। देखो आप गूगल पे लिखना क्लास 9th लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पीडीएफ, एनसीईआरटी पीडीएफ, ये लिखोगे तो आपको दिखेगा ग्राफ डिलीटेड है। तो आपको दिखेगा ग्राफ डिलीटेड है। ठीक है, मैं एक ग्राफ बनाना दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मैं एक ग्राफ बनाना दिखा देता हूं, मैं एक ग्राफ बनाना दिखा देता हूं। मैं एक ग्राफ बनाना सिखा देता हूं तुम्हें। हाँ हाँ दिखा देता हूं, दिखा देता हूं। देखो देखो एक सेकेंड। तो ग्राफ कैसे बनेगा देख लो, देख लो, देख लो। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए दो दो सॉल्यूशन निकाल लो। दो दो सॉल्यूशन मतलब जैसे अभी हमने सॉल्यूशन निकाले, कैसे? मान लो एक डब्बा बनाएंगे हम। कैसे देखना, डब्बा बनाएंगे ऐसे, एक डब्बा बनाएंगे हम, ऐसे डब्बा बनेगा। एक्स वाई ऐसे लिखना। ठीक है, देखो बहुत आसान है, इजी पीजी है, कुछ नहीं है। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं इसमें, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मान लो मैं y की जगह 0 रख दूं तो x की जगह क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो मेरे को दो पॉइंट्स मिले, मेरे को दो पॉइंट्स मिले, मेरे को दो पॉइंट्स मिले, दो और x और y की वैल्यू मिली। कौन कौन सी? एक मेरे को मिली 0,4 और एक मेरे को मिली 4,0। बस इन दोनों को मेरे को ग्राफ पे प्लॉट करना है और वो स्ट्रेट लाइन जो होगा वो इसकी ग्राफ होगी। देख लो, ये एक इसकी वाई एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये इसकी एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, ये इसकी एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ओरिजिन। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सिमिलरली ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स और वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई। दो पॉइंट है, पहले पॉइंट को मान लो ए बोल दूं, दूसरे पॉइंट को बी बोल दूं। तो ए पॉइंट है 0,4, मतलब
एक्स में 0, देखना एक्स में 0 और वाई में 4, तो ये पॉइंट हो गया ए 0,4। एक्स में तो 0 है, वाई में 4 है। और दूसरा पॉइंट है बी 4,0, मतलब एक्स में 4 तक जाऊंगा और वाई में कुछ नहीं चढ़ूंगा, मतलब मैं 4 पे रुक जाऊंगा, तो बी 4,0, ये पॉइंट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, बस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनानी है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये लाइन होगी। यही जो है ये ग्राफ होगा किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ये ग्राफ होगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ होगा। एक और करवाता हूं फिर हम खत्म करेंगे, जल्दी से देखो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, मान लो ये है, या मान लो इसको और छोटा कर दूं, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12 है। इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या करा, डब्बा बनाऊंगा, ऐसे डब्बा बनाऊंगा, x बनाऊंगा, y बनाऊंगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पे x 0 हो गया, तो y क्या होगा भाई, देखो इसमें x की जगह 0 रखूं तो 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू आ गया 12/6, 6 दूनी 12, तो y की वैल्यू 2y। अब मैं अगर y की जगह 0 रख दूं, y की जगह 0 रख दूं, y की जगह 0 रख दूं तो 2x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो यहां से आ गया x की वैल्यू 12/6, ये तो 0 हो गया, 12/2 तो ये 6 हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो x की 0 रखने पे y2, y की 0 रखने पे x6। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो ये 0 1 2 3 4 5 और आगे जाओगे 6, और यहां पे 1 2 3 4। पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, एक पॉइंट है a 0,2 और दूसरा पॉइंट है b 6,0। तो पहले 0,2 बनाऊं मैं, तो x में 0 y में 2, ये हो गया पॉइंट a 0,2, 6,0 x में 6 y में 0, ये पॉइंट होगा b 6,0। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, यही लाइन जो है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, यही लाइन होगी 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये लाइन होगी 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से पहले एक बार मैं बैटरी चेंज कर दूं। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, 2 सेकंड के लिए बस वापस से वही ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, 2 सेकंड के लिए, बस 2 सेकंड के लिए ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। इतने में बैटरी चेंज कर देता हूं, फिर आपको वापस से सही दिखाई देगा। ठीक है, 2 सेकंड का वर्ड दो बस, मेरी आवाज तो आपको आ ही रही होगी। बस मैं बैटरी चेंज कर दूं, मैं बस बैटरी चेंज कर दूं। ठीक है, अब देखना सही हो गया, आ गई, आ गया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू करें, शुरू करें, स्टैटिस्टिक्स शुरू करें, स्टैटिस्टिक्स शुरू करें। शुरू करा जाए। देखो जी, लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा। देखो सबसे पहली चीज है, डेटा ना 2 टाइप का होता है। एक होता है अपना
अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, और एक होता है आपका ग्रुप्ड डेटा, एक होता है आपका ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब और ग्रुप डेटा मतलब जैसे कि मम्मी गई बाजार, ठीक है, मम्मी गई बाजार और मम्मी 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 अनियन लाई 4, टोमेटो लाई 7, और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, मूली को क्या कहते हैं पता नहीं यार, मूली लिख देते हैं, मूली लाई 10, और क्या हो सकता है, पालक, पालक लाई 2। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है, ठीक है। और ये होता है आपके आइटम्स, ठीक है। तो ये क्या है, अनग्रुप डेटा है कि कुछ कुछ है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ है, ठीक है, ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए बार ग्राफ बनाया जाता है। बार ग्राफ आपने देखा होगा, बार ग्राफ आपने देखा होगा, आईपीएल में देखा होगा, ऐसे बार ग्राफ बनाया जाता है ना, ऐसे ऐसे आईपीएल में ग्राफ बनाया जाता है, ऐसे करके ग्राफ बनाए जाते हैं। ये जो ग्राफ होते हैं, ये जो ग्राफ होते हैं, इन्हें बार ग्राफ कहते हैं। तो अनग्रुप डेटा के लिए बार ग्राफ बनाया जाता है। ग्रुप डेटा मतलब मान लो आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनके मार्क्स हैं, उनके मार्क्स हैं, जैसे जैसे कि 0 से 10 जो हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो 0 से 10 नंबर आ रहे हैं 5 बच्चों के, ठीक है, 0 से 10 नंबर आ रहे हैं 5 बच्चों के, 10 से 20 नंबर आ रहे हैं 4 बच्चों के, 20 से 30 नंबर आ रहे हैं 6 बच्चों के, 30 से 40 नंबर आ रहे हैं 2 बच्चों के, और 40 से 50 नंबर आ रहे हैं 1 बच्चे के। मतलब क्लास नालायक है। तो अगर आपको इस तरह से ग्रुप कर दिया जाए कि 0 से 10 वाले इतने, 10 से 20 वाले इतने, 20 से 30 वाले इतने, 30 से 40 वाले इतने, 40 से 50 वाले इतने, तो अगर इस तरह से ग्रुप कर दिया जाए, इस तरह से ग्रुप कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा के केस में हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ये भी हम बनाना सीखेंगे। तो एक होगा आपका बार ग्राफ, एक होगा आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। अब ये जो ग्रुप डेटा होता है ना, इसमें इसे हम कहते हैं क्लास, ठीक है, ये होता है क्लास इंटरवल्स, इंटरवल है ना ये 0 से 10 ये सब, इन्हें कहते हैं क्लास इंटरवल, और इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी और ये होगी आपकी क्लास इंटरवल। इनमें से किसी भी एक को उठा लो, उसे हम कहेंगे क्लास। जैसे 10 से 20 ये एक क्लास है, ये क्या है, ये एक क्लास है। इसमें जो बड़ी वाली क्वांटिटी इसे कहते हैं अपन अपर लिमिट, क्लास की अपर लिमिट ये है, और ये जो छोटी वाली क्वांटिटी है इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट को ऐसे यूएल करके लिखा देते हैं और लोअर लिमिट को हम ऐसे एलएल करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास होती है 10 से 20 की एक क्लास है, तो 10 लोअर लिमिट, 20 अपर लिमिट। तो अगर आपसे क्लास का साइज पूछा जाए, क्लास साइज जो होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब इसमें कितने हैं, तो अपर में से लोअर माइनस कर दो, 20 में से 10 गए तो 10, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है क्लास साइज, ये होता है आपकी क्लास साइज, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्ड डेटा होता है, ये जो ग्रुप्ड डेटा होता है, इसमें ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप डेटा में ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपके अलग अलग चीजें जो भी हैं। इस केस में बार ग्राफ बनता है, इस केस में हिस्टोग्राम बनता है। इतना समझ में आ गया। डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक अनग्रुप्ड, एक ग्रुप्ड। अनग्रुप के लिए बार ग्राफ बनेगा, ग्रुप के लिए हिस्टोग्राम बनेगा। अब कैसे बनना है बार ग्राफ, कैसे बनना है हिस्टोग्राम, ये हम आगे आगे समझते हैं, ये हम आगे आगे समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका, सबसे पहला आता है आपका बार ग्राफ। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। देखो आपकी एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, तो एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, आप समझ जाओगे कैसे बनाना है। देखो फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है 20,000, उसने क्या करा कि इस तरह से एक्सपेंडिचर बांटेंगे, ठीक है। तो इन थाउजेंड्स है ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ये इन थाउजेंड्स है, लिखा हुआ है इन थाउजेंड्स, कि 4,000, 5,000, 5,000, 2,000, 2,000, 1,000, 1,000। ग्रोसरी में 4,000 देंगे, रेंट में 5,000 देंगे, एजुकेशन में 5,000, मेडिसिन में 2,000, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट 1,000, और मिसलेनियस में 1,000 रुपए उनके जा रहे हैं, ठीक है। ये सब है। अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है, हमें इसका बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब बार ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पूछ रहा है भैया लाइव है क्या? मेरी जान तेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, 2:11।
इसमें देख क्या टाइम हो रहा है, 2:11, समझ जाओ लाइव है यानी। हाँ जी, तो जब भी हम एक बार ग्राफ बनाना चाहेंगे तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस बनेगी। देखो एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपकी, ये वाई एक्सिस आपकी, ठीक है। वाई एक्सिस में आप अपनी फ्रीक्वेंसी लिखोगे और एक्स एक्सिस में जो आपको ये दे रखा है, ये सब जो भी आपको ये चीजें दे रखी हैं ये बनाई जाएंगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये इस हिसाब से लिखनी है हमें, ये यहाँ पे इस हिसाब से लिखनी है जिसमें ये सारी मैच हो जाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दे रखा होता हमें 10 15 20 25 इस तरह से दिया होता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 15 20 25 भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से हम जो आपका ग्राफ होता है ना, उस ग्राफ के हम साइज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन हुआ, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 4 हुआ और ये हमारा 5 हुआ। अब देखना मेरी जान, अब देखना मेरी जान, अब देखना, ग्रोसरी के लिए हमने 4 दिए, ठीक है। ग्रोसरी के लिए हमने क्या दिए, 4 दिए। क्या हो रहा है सर? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार हो रहा है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि भाई ग्रोसरी के इतने खर्चा हो रहा है, इस पे इतना खर्चा हो रहा है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। समझ गए, समझ गए? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मेरे को पावर बैंक लेके आन दो, ये बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरा फोन की चार्जिंग। पावर बैंक कहाँ रखा है यार? हाँ जी, तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। तो इसका बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ग्रोसरी जो है वो 4 है, यहाँ पे 4 मतलब थाउजेंड्स है, तो यहाँ पे लिख देना ऐसे, यहाँ पे लिख देना ये है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है ये, ऐसे लिखना होगा आपको, एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड्स ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। ये हमने लिखा और यहाँ पे हमने हेड्स लिखा, हेड्स, कि यहाँ पे हेड्स लिखा ना, तो हेड्स। ग्रोसरी में 4000, तो ऐसे बना दो, देखो 4 तक, 4 तक में एक डंडा बना दो ऐसे। ये किसका है? ग्रोसरी का। दूसरा क्या है? रेंट, रेंट में 5000, रेंट में 5000, ऐसे बनाना है बस, सिंपल सिंपल। 5 तक ले गए, 5 तक ले गए, 5 तक, और ये रेंट के 5000। फिर उसके बाद एजुकेशन में हमने लगाए 5000, फिर एजुकेशन में वापस से 5000, ये एजुकेशन में 5000। मेडिसिन में लगे 2000, मेडिसिन में लगे 2000, ऐसे 2000 लगे मेडिसिन में। एंटरटेनमेंट में लगे 1000, एंटरटेनमेंट में लग गए 1000 रुपए, ये एंटरटेनमेंट में। और मिसलेनियस में भी लग गए 1000, तो मिसलेनियस में लग गए 1000। तो इस तरह से हम अपना बार ग्राफ बना रहे होंगे, इस तरह से हम अपना बार ग्राफ बना रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी भैया, डू यू नो ऋतिक सर फ्रॉम फिजिक्स वाला? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। मैं मिला भी था सर से, जो अलग सर की रिसेप्शन थी उसमें मैं मिला था, काफी अच्छे टीचर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अगला, अगले आगे चले, आगे चले। तो ये बार ग्राफ है, ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको पूछ लिया कि एक बार ग्राफ दे दिया, और बार ग्राफ देने के बाद आपसे पूछ लिया कि बताओ क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया बताओ मेडिसिन में कितने लग रहे हैं, तो आप खाली इसमें देख के बता सकते हो मेडिसिन में 2000 लग रहे हैं। आपसे पूछ लिया बताओ रेंट में कितने लग रहे हैं, तो रेंट में 5000 लग रहे हैं। तो इस तरह से देख के, इस तरह से देख के आप, इस तरह से देख के, इस तरह से देख के आप ये कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ओनली फॉर ग्रुप डेटा। मैंने बताया था ना आपको, ग्रुप डेटा के लिए हिस्टोग्राम बोला जाता है। अब ग्रुप डेटा जो होता है ना मेरी जान, वो 3 प्रकार का होता है। जो ग्रुप डेटा होता है, ये ग्रुप डेटा 3 प्रकार का होता है। देखो कैसा कैसा होता है बताता हूं। एक तो नॉर्मल, जैसे मैंने अभी बताया आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का होता है। सब में आपको सेम सेम डिफरेंस दिख रहा है। क्लास साइज होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब में 10 दिख रही है, सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 दिख रही है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसमें आपको क्लास साइज डिफरेंट दिखेगा, जैसे कि एक हो जाएगा 0 से 10, एक हो जाएगा 10 से 20, एक हो जाएगा 20 से 40, एक हो जाएगा 40 से 80, एक हो जाएगा 80 से लेके 100। तो आप देख रहे हो यहां पे क्लास साइज आपको 10 10 10 दिख रही थी, सब में डिफरेंस 10 दिख रहा था, सब में डिफरेंस 10 दिख रहा था। यहां पे इसका डिफरेंस 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है, इसका डिफरेंस 20 है, इसका डिफरेंस 40 है, इसका डिफरेंस 20 है। तो डिफरेंस अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो इस केस में हम अलग तरह से बनाएंगे, इस केस में हम अलग मेथड यूज करेंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है डिसकंटिन्यूअस। मतलब कि देखो जैसे यहां 0 से 10 है तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा 0 से लेके 10, फिर 11 से लेके 20, है ना, 11 से लेके 20, फिर 21 से लेके 30, कुछ इस तरह से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। 0 से नहीं 1 से, ऐसे। तो अब देखो यहां पे 0 से 10 था, फिर 10 यहीं से शुरू था, इसमें 1 से 10, फिर 10 हटा दिया, 11 से 20, फिर 21 से 30। तो कुछ इस तरह के भी आपको दिख जाएगा जिसमें ये कंटिन्यूअस नहीं होंगे। अब इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपको ग्रुप डेटा देखने को मिलेंगे, ये 3 प्रकार के ग्रुप डेटा आपको देखने को मिलेंगे। एक मैंने बताया आपको इस तरह का जिसमें सेम क्लास साइज होगा, एक होगा जिसमें डिफरेंट क्लास साइज होगा, एक होगा जिसमें डिसकंटिन्यूअस होगा, इसे हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तीनों के लिए हम बार ग्राफ कैसे हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला देखो, ये तो बिल्कुल वो है अपना सेम क्लास साइज है, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्लास इंटरवल है CI। फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे बनाएंगे हम, और ये आपकी यहां पे क्लास इंटरवल होंगे इधर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी फ्रीक्वेंसी, अब देखो हम कौन से नंबर लें, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, तो हम कौन सा क्या क्या लें हम भाई, ऐसे 1 2 3 4 लेंगे नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 1 2 3 4 लेके हमें 80 तक ले जाना है, कैसे करेंगे। तो हम 10 10 के गैप ले लें, 10 10 के गैप ले लें, 10 10 का गैप, जैसे 0 है ना, 10, 20, 30, 40, ये स्केल कहा जाता है इसको, ग्राफ का स्केल। तो हमने क्या करा, एक यूनिट को 10 माना, एक यूनिट को 10 माना। हम नहीं तो 1 2 3 4 लेते बहुत बड़ा बन जाता, तो हमने 10 10 10 करके गैप ले लिए, 50, 60, 70 और 80, ये हो गया, ठीक है। 80 के बाद 90 पे भी जा सकते हैं हम, क्योंकि 86 है, तो यहाँ पे ऊपर 90 बन रहा है, ठीक है। ये ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ पे ये ऊपर जाके यहाँ 90 बन रहा है, ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल हमें एक्स एक्सिस पे बनाना है। ये क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ लैम्प्स हैं, ये हमारे नंबर ऑफ लैम्प्स हैं, ऐसे लिखना होगा आपको, नंबर ऑफ लैम्प्स। फिर आता है लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम जो है, ये लाइफ टाइम जो है, ये एक्स में बना रहे हैं हम, लाइफ टाइम एक्स में बना रहे हैं ऐसे। 300 से 400 घंटे के लिए 14 लैंप है, 400 से 500 के लिए 56 लैंप है, ऐसे करके हमें बनाना है। अब देखो 300, यहां पे ये 0 है, 0 से हम सीधा 300 पे चले जाएं, यहां पे ये 300 मान लो, ये 400 मान लो, ये 500 मान लो, ये 600 मान लो, ये 700 मान लो, ये 800 मान लो, ये 900 मान लो, और ये 1000 मान लो। तो देखो 0 से डायरेक्ट 300, यहां तो आप 0 से 10 जा रहे हो इतनी सी जगह में, और यहां 0 से डायरेक्ट 300 जा रहे हो इतनी सी जगह में, सेम जगह में 0 से 300 जा रहे हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपने बहुत सारी वैल्यूज जो थी उसको क्रश कर दिया, समझ रहे हो, फील समझो। यहां पे 0 से 300 होना तो बहुत बड़ा चाहिए था, पर आपने सबको ऐसे क्रश कर दिया, तो यहां पे क्रश का ऐसे साइन बन जाता है, ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसको क्रश कर दिया, इसको ऐसे पिचका दिया। तो ये ऐसे आपको साइन बनाना पड़ेगा अगर आप बहुत बड़ी वैल्यू ले रहे हो डायरेक्ट 0 के बाद, इस तरह से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बनाना पड़ता है।
अब हम इसको बस ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 300 से 400 वाले हैं 14, तो 14 कहां आएगा, 14 यहां कहीं आ रहा होगा, 14 यहां कहीं आ रहा होगा, यहां कहीं आ रहा होगा। तो 300 से 400 वाले हमने बना दिए 14 ऐसे। 400 से 500 है 56, 56 कहीं यहां आ रहा होगा यहां पे। तो 400 से 500 बिल्कुल चिपकते हुए बन जाएगा, क्योंकि 400 से 500 है, साथ में है बिल्कुल। तो 400 से 500 जो है हमने यहां बना दिया 56, बिल्कुल चिपक जाएगा ऐसे। फिर 500 से 600 है 60, 60 ये रहा 60। तो 500 से 600 जो है वो हमने ऐसे 60 बना दिया। फिर 600 से 700 जो है वो 86 है, 600 से 700 86 है, 86 86 कहीं यहां बन रहा होगा, तो 86 कहीं यहां बन जाएगा ऐसे बिल्कुल। फिर 700 से 800 जो है वो 74 है, 74 74 कहीं यहां बन रहा होगा, 700 से 800 ये बन गया आपका, 700 से 800 ये बन गया, ठीक है 74। फिर 62 बनाना है हमें 800 से 900, 800 से 900 हमें 64 बनाना है, 62 62 62 कहीं यहां बन रहा होगा, 62 कहीं यहां बन रहा होगा, तो 62 यहां बन जाएगा। फिर 900 से 1000 48 48 कहीं यहां बन रहा होगा, तो 48 कहीं यहां बन रहा होगा ऐसे। तो ये जो है ये हमारा हिस्टोग्राम कहलाया जाएगा, ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम कहलाया जाएगा। इस तरह से हमें हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ये कब था, जब हमारे सबका क्लास जो ये साइज था ये 100 था, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का, सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का। पर कई बार क्या होगा मेरी जान, कि जो डिफरेंस है ये आपको सेम नहीं दिखेगा, कई बार जो है वो डिफरेंस आपको सेम नहीं दिखेगा। देखो 0 से 20 20 का डिफरेंस, 20 से 30 10 का डिफरेंस है ना। तो आपको यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है 20 का, इसका क्लास साइज 20 है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है, ठीक है, और 70 से अबव। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लो, अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 तो 70 एंड अबव मतलब 70 से 100, 70 से 100 कितना डिफरेंस है, 70 से 100 30 का डिफरेंस है। Looking at their performance, she found that few students got 20, few get 70 or above. She decided to group in the interval this. Then she formed the following table. अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम, ये हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी, ठीक है जी। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, हम इसकी जगह एक नई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, एक न्यू फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, एक न्यू फ्रीक्वेंसी बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है ये हर एक की बनाएंगे, ऐसे ही हम हर एक की बनाएंगे, हर एक की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी जो होता है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं न्यू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एक नई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम बना देते हैं, तो होती है मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, कितने बच्चे बचे हैं, 1500 बच्चे अभी भी बैठे हैं, शाबाश यार शाबाश, तुम यार तुम सही में तगड़े बच्चे हो यार, तगड़े बच्चे हो भाई। 2:30 बज रहे हैं रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम ऐसे निकालेंगे, मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी करके। तो मिनिमम क्लास साइज क्या है, मिनिमम क्या दिख रहा है, क्लास साइज हमें 10 दिख रहा है, तो मिनिमम क्लास साइज है 10 अपॉन में इसका क्लास साइज कितना है 20 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो ये हो जाएगा अपना 1/2 इंटू 7 इज 7/2 3.5। इसमें भी लगाए मिनिमम है 10, मिनिमम तो 10 है, अपॉन में इसकी कितनी है, इसकी 10 है, इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो ये हो गया, तो 10/10 ये हो गया 10। मिनिमम है 10 अपॉन में इसकी कितनी है 10 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो ये भी 10 हो गया।
मिनिमम कितनी है 10 अपॉन में इसकी कितनी है 10। भाई मिनिमम क्लास साइज कितना है 10 अपॉन में इसका क्लास साइज कितना है 10 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो ये क्या 20। मिनिमम क्लास साइज है 10 अपॉन में इसका क्लास साइज कितना है 10 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो ये भी हो गई 20। मिनिमम क्लास साइज है 10 अपॉन में इसका क्लास साइज कितना है 10 इंटू 15, तो ये भी हो गई 15। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिनिमम कितनी है 10 अपॉन में इसकी कितनी है 30 इंटू ये इसका कितने है फ्रीक्वेंसी 8, तो ये 8/3 है, तो 8/3, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 पॉइंट, फिर 2 बजे 6 7 8 2 6 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 2.67 के अराउंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं वापस से समझाता हूं, जब भी आपको ऐसे डिफरेंट साइज वाले दिखेंगे, क्या बोला मैंने, डिफरेंट क्लास साइज है। मैंने आपको बताया ना कि आपको 3 तरह के डेटा मिलेंगे। एक तो है सेम वाले के कैसे बनाना है, सेम वाले के लिए कैसे बनाना है वो तो मैंने करवा ही दिया। अगर आपको डिफरेंट क्लास साइज दिख रहा है, क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिफरेंट क्लास साइज दिख रहा है, तो इस केस में आपको कैसे बनाना है, इस केस में आपको नई फ्रीक्वेंसी बनानी है जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आपने ऐसी नई फ्रीक्वेंसी बना दी, वो होती है मिनिमम क्लास साइज अपॉन में इसी का क्लास साइज। मिनिमम कितना है 10, इसका कितना है 20 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, ये हो गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो क्या हुई 3.5 10 10 20 20 15 2.67, ये आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ड्रॉ करना है। अब हम ये फ्रीक्वेंसी मानेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हमारे काम की गई, ये फ्रीक्वेंसी हमारे काम की। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी y एक्सिस पे आएगी, यहां पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहां पे आएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे आएंगे, और ये जो मार्क्स है वो यहां पे आ जाएंगे। अब मार्क्स तो हमेशा इधर ही आएंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस पे आती है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो देखो मार्क्स क्या है 0 से 20, 0 से लेके 20 तक, भाई 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और आगे 100। ठीक है, ये बन रहा है। और मार्क्स जो है वो बन रहे हैं 3.5 10 10 20 20 15, तो ऐसे बन रहे हैं। तो हम 5 5 लेके चलते हैं, 5 5 का गैप लेके चलते हैं। देखो 5 10 15 20 कुछ इस तरह से हमें दिख रहे हैं। बस अब हिस्टोग्राम बनाना है। अब क्या है, अब तो हमें बस ले लिया। देखो 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 इधर देखो, देखो 0 से 20 वाले कितने हैं 3.5, 3.5 कहाँ आएगा, कोई यहाँ आएगा 3.5, तो 0 से 20 वाले हमने यहां ले लिए, ये बन गए 0 से 20 वाले, ये बन गए। 20 से 30 वाले हैं 10, 20 से 30 वाले कितने हैं 10 10 10 यहां आएगा, तो 20 से 30 वाले जो है ये 10, 20 से 30 वाले बन गए 10। 30 से 40 वाले भी बन गए 10, 30 से 40 वाले भी बन गए 10, 30 से 40 वाले भी बन गए 10। 40 से 50 वाले कितने हैं 20, 40 से 50 वाले हैं 20, तो ये 20 है यहां पे। 40 से 50 वाला ये 20, 40 से 50 वाला ये 20, अरे बिल्कुल साथ में चिपकेगा, ये 20। ठीक है, 50 से 60 वाले कितने हैं 20, ये भी 50 से 60 वाले 20 ही हैं, ये बिल्कुल साथ में चिपक गया। 60 से 70 वाले हैं हमारे 15 15 15 यहां पे है, 60 से 70 वाले ये 15, ये 15 यहां पे 15, ये 15। फिर 70 से 100 तक, 70 एंड अबव मतलब मैक्सिमम मार्क्स तो 100 ही है, तो 70 एंड अबव मतलब 70 से 100 कितने हैं 2.67, 2.67 बहुत छोटा सा, इतना, ये है अपने 70 से 100 वाले। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हमने दो केस देखे। पहला केस जब आपका सेम क्लास साइज होगा, जब आपका सेम क्लास साइज होगा तो आपको तो बहुत आसानी से समझ जाएगा, कुछ नहीं ऐसे चिपका चिपका के बनाना है। ठीक है,
जब आपका डिफरेंट क्लास साइज होगा कि कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 10 है, कहीं 20 है, तो उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा हमारा मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारी नई फ्रीक्वेंसी बनेगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी नई फ्रीक्वेंसी बनेगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। बस अब हमें इस फ्रीक्वेंसी को लेके ड्रॉ करना है, अब हमें ये नई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को लेके ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है। लास्ट जो आता है आपका वो आता है ये डिसकंटिन्यूअस वाला। लास्ट डेटा आता है डिसकंटिन्यूअस वाला कि देखो 118 से 126, फिर 126 हटा दिया, 127 से 135, फिर 135 हटा दिया, 136 100। तो इस केस में जो हमारा ये क्लास इंटरवल है ये नया बनेगा, न्यू क्लास इंटरवल बनेगा। भाई उसमें क्या करा था, पिछले वाले में नई फ्रीक्वेंसी बनाई थी, अब नया क्लास इंटरवल बनेगा। ये बनाना बहुत आसान है, ये बनाना बहुत आसान है। ये पता है कैसे बनेगा, इसमें आप क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है 26 और 27 में, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, तो 1/2 कर दो, मतलब 0.5। जितने का भी डिफरेंस है, जितने का भी डिफरेंस आ रहा है बाय 2 कर दो, तो 0.5। ये 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर दो, ये 0.5 लोअर लिमिट में तो माइनस कर दो और अपर लिमिट में प्लस कर दो। सारी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, सारी अपर लिमिट में 0.5 प्लस। देखना आप 118 में से 0.5 गए तो कितने बना, 117.5। 126 में 0.5 ऐड हुआ तो बना 126.5। 127 में 0.5 माइनस हुआ तो बना 126.5। 135 में से 0.5 ऐड हुआ तो बना 135.5। 136 में 0.5 हटा तो बना 135.5। और 144 में से अगर मैं 0.5 ऐड करूं तो ये बन जाएगा 144.5। तो ये जो 0.5 बन रहा है ये लोअर लिमिट में तो सब्ट्रैक्ट करना है और ये अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है। तो वापस से देखो, लोअर लिमिट 145 में 0.5 हट गया तो बना 144.5 और इसमें ऐड हो गया तो 153.5। इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो 153.5 और इसमें अगर ऐड हुआ तो 162.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 163.5 और इसमें ऐड हुआ तो 171.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 171.5, इसमें ऐड हुआ तो 180.5। अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअस बन गया। देखो यहाँ 126.5 है, यहाँ 126, यहाँ 144.5, 144.5, यहाँ ये। समझ गए। तो हमने इसी तरह से करा। देखो जैसे इसमें था एक 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, पर इसमें ऐसे नहीं था। इसमें 126, फिर 126 के बाद 127 शुरू हो गया, इसमें सेम शुरू हो रहे थे। इसमें 20 से 20 आ रहा था, पर इसमें 126 से 127 ऐसे आ रहा था। तो इस केस में हम नया क्लास इंटरवल बनाएंगे। कैसे, डिफरेंस बाय 2 कर दो, 0.5 आ रहा है, ये 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। मैक्सिमम केस में 0.5 ही होगा, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करा, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करा, ये नया क्लास इंटरवल आ गया। नाउ draw the histogram. Now draw the histogram using this new class interval in x-axis। भाई क्लास इंटरवल तो x-axis में यूज करते हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी है एंड फ्रीक्वेंसी इन y-axis, फ्रीक्वेंसी को y-axis बना दोगे हिस्टोग्राम। ठीक है 162.5 कहां पे है, 163.160, हाँ ये 162.5 है। ठीक है। तो हमने 3 केस पढ़े मेरी जान, 3 केस हमने पढ़े ग्रुप्ड डेटा के हिस्टोग्राम में। 3 केस हमने पढ़े। पहला केस अगर ऐसा है तो सिंपल हिस्टोग्राम बनेगा। अगर सेम क्लास साइज है तो सिंपल हिस्टोग्राम बनेगा। डिफरेंट क्लास साइज है मतलब सबका डिफरेंस अलग है। क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबका डिफरेंट है। यहाँ पे 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 20 है। तो इस केस में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी ऑलरेडी गिवन वाली। तो मिनिमम क्लास साइज अपॉन में क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी।
और इस वाले केस में जब ऐसे डिसकंटिन्यूअस होगा 1 से 10 फिर 11 से 20 फिर 21 से 30, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, न्यू क्लास इंटरवल बनाओगे, नया क्लास इंटरवल, कि आप अपर लिमिट में 0.5 ऐड और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, इस तरह से करके नया क्लास इंटरवल बनाओगे। तो ये 3 केस आपके बनते हैं, ये 3 केस आपके बनते हैं हिस्टोग्राम के। ठीक है जी, ठीक है जी, इन तीनों केस का मैंने आपको यहां पे सॉल्यूशन करके दिखा दिया। लास्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जल्दी से इसको बनाएंगे, आपका चैप्टर खत्म, जल्दी से इसको बनाएंगे, जल्दी से इसको बनाएंगे और आपका, और इस तरह से आपका, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइनल है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा, देखो मेरी जान, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो हमेशा वाई एक्सिस पे ही रहती है, ये तो हमें याद है। एक बात तो हम दिमाग में रख लेंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे बन रही है, ठीक है। हम एक एक्स आई बनाएंगे, ठीक है, एक्स आई मतलब एक ऐसी चीज जो अब एक्स एक्सिस पे आएगी। अब एक्स एक्सिस पे हमें ये नहीं लेना, एक्स एक्सिस पे अब हमें ये नहीं लेना, हम एक्स एक्सिस पे नई चीज बनाएंगे, जिसे हमने कह दिया एक्स आई, जिसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। जो एक्स आई है वो होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये एक्स आई हम हर एक का बनाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट क्या होता है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है डिवाइड बाय 2, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है डिवाइड बाय 2। मतलब क्या बनेगा, इस वाले का क्या बनेगा, 150 प्लस 140 डिवाइड बाय 2। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपना 290 डिवाइड बाय 2, 290 डिवाइड बाय 2, तो ये बन रहा है अपना 145 बन रहा है, ठीक है, 145। 150 प्लस 160 डिवाइड बाय 2, 150 प्लस 160 डिवाइड बाय 2, तो 150 प्लस 160 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा अपना, ये बनेगा 6 5 11 और 3 310 डिवाइड बाय 2, ये बनेगा अपना 310 डिवाइड बाय 2 जो है ये बन रहा है अपना 155। 160 प्लस 170 डिवाइड बाय 2, 160 प्लस 170 डिवाइड बाय 2, ये बन रहा है अपना 0, 7 दूनी 14 नीचे 13 और 3 330 डिवाइड बाय 2, ये बन रहा है 165, ठीक है। तो इसी तरह से ये 165 है, फिर ये बनेगा 175, ये बनेगा 185 और ये बनेगा 195। तो मेरी जान देखो, हमें एक्स आई बनाना होगा, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा तो हमें कैलकुलेट करना है एक्स आई, कैलकुलेट एक्स आई, एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट करेंगे हम एक्स आई, कैलकुलेट करेंगे हम एस आई, तो एक्स आई जो है, एक्स आई जो होगा वो होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये हमने एक्स आई बनाया, ठीक है। और ये एक्स आई जो है, ये एक्स आई जो है ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा, अब यही एक्स आई एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा, तो वाई एक्सिस पे ये ड्रॉ होगा, एक्स एक्सिस पे ये ड्रॉ होगा। बनाओ जल्दी से, वाई एक्सिस पे एक चीज पता चल गई हमें, एक्स एक्सिस पे एक चीज पता चल गई, जल्दी से बनाते हैं। कहां बनाएंगे, कहां बनाएंगे, यहां बनाए, कहां बनाएंगे जी, कहां बनाएंगे जी, कहां बनाएंगे, अरे हट जा भाई, हाँ यहां बना दे। देखो 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 देखो, मेरे को थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी यार, इसको मैं छोटा करूं, बट इसको छोटा करने से कोई हो जाएगा बात। देखो समझ गए आप, ये समझ गए, मैं बनाता हूं, यही बनाते हैं, यही बनाते हैं इसे। देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। y एक्सिस पे तो हमेशा ये बनेगा, ये हमें पता है, y एक्सिस पे तो हमेशा ये बनेगा, ये हमें पता है। तो इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, 2 6 9 20, ये है ऐसे, तो इसको 5 5 का ले लें अपन, ठीक है, 5 5 का ले लें यहाँ पे, तो ये 0 है, यहाँ पे ये 5, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 15 का गैप, यहाँ पे 20 का गैप, ऐसे ले लिया। और यहाँ पे 145 155 165 175 185, इस तरह से करके
तो श्रिंक करके हम डायरेक्ट 145 लेते हैं यहां पे, ठीक है, श्रिंक करके डायरेक्ट 145 लेते हैं, ऐसा करते हैं 135 से शुरू करते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, देखो 135, 145, 155, 165, 175, 185 और 195 ये बन रहा है। और ये जो है हमने श्रिंक करके ऐसे बन दिया, ठीक है, क्योंकि जीरो से डायरेक्ट हम इतना बड़ा जंप ले रहे हैं तो ऐसे श्रिंक बना देते हैं। अब देखो मेरी जान, अब देखो मेरी जान, x में 145 और y में 5, x में 145 y में 5, एक ये पॉइंट बन रहा है। ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करने हमें, ठीक है, ये पॉइंट प्लॉट करने हैं ऐसे। x में 155 y में 10, x में 155 y में 10, ये x में 165 y में 20, x में 165 y में 20, x में 175 y में 9, 175 और 9 कुछ यहां बनेगा 175, x में 185 y में 6, 185 और 6 कुछ यहां बनेगा 195 और 2, ये तो आप ग्राफ में बनाओगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। 195 और 2, 195 और 2 यहां पे बनेगा, ठीक है। और 195 के बाद यहां पे एक एंड में आप एक और बनाओगे, एक एंड में आप 195 के बाद 10 और लोगे आगे, क्योंकि देखो सब में कितने का गैप है, 10 का गैप, 145 155 10 का गैप है ना, फिर आगे 10 का गैप। तो ये जो हिस्टोग्राम ये जो बनता है ना हमारा पॉलीगन, इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें क्या करना होता है आपको, पहले तो ये सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे कर दिया। अब यहां पे इसको छोड़ना नहीं होता, अब यहां पे इसको छोड़ना नहीं होता, जितना गैप है ना, ये जितना इसका गैप आ रहा है आपको xi का, उतना पीछे और उतना आगे जोड़ दो। मतलब 10 का गैप है तो इसको पीछे 10 तक खिंचका दो, और 10 का गैप है तो आगे 10 तक। मतलब यहां पे ये जो होगा 195 के बाद 10 क्या होगा 205, तो ये 205 तक जाएगा, 205 तक जाएगा एंड में। ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ गए, समझ गए, समझ गए, कह रहे हैं जल्दी जल्दी कह रहे हैं भैया बाय यार, जाओ जाओ जाओ, हो गया, समझ में आ गया। देखो मेरी जान, फाइनल एक बार बता देता हूं, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बताना होगा तो आपको xi कैलकुलेट करना है, वही xi आपके x एक्सिस पे आएगा। xi कैसे कैलकुलेट होगा, सबका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इससे सारे xi आ गए, वो xi आपने यहां प्लॉट करे, फ्रीक्वेंसी आपने y एक्सिस पे प्लॉट करी, ठीक है, पता चल गया। अब x, y, x, y, x, y, x, y, x, y और x, y ये सारे डॉट 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 बना लिए, इन सबको ज्वाइन कर लिया। पीछे ये जितना डिस्टेंस है 10 का गैप है, तो पीछे ये 10 पे जाके नीचे गिरेगा और आगे भी ये 10 पे जाके नीचे गिरेगा। मतलब पीछे जैसे 145 पहला पॉइंट था, तो नीचे कहां गिरेगा 135 पे, लास्ट में 195 195 आखिरी पॉइंट था, तो नीचे जाके कहां गिरेगा 195 से 10 जोड़ दो तो 205 पे जाके नीचे गिरेगा। तो इस तरह से हम ये इसका हम इस तरह से इस वाले आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बना रहे होंगे। इसी के साथ मैं बड़े ही गर्व से लिख पाऊंगा एक चीज जिसे हम कहेंगे कि आपकी क्लास 9th का जो मैथ्स है, आपकी जो क्लास 9th का मैथ्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप यहां तक बने रहे, थैंक यू सो मच, आप यहां तक बने रहे,
2:30 बज रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं, 2:45, 2:45 की एक सेल्फी लेनी बनती है, 2:45 की एक सेल्फी लेनी बनती है, ठीक है। तो 2:45 तक हम यहाँ पे लाइव रहे। आज की डेट है हमारी 14 तारीख, वैलेंटाइंस डे पे रात को 2:30 बजे तक, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे घड़ी दिख रही है, तो रात को 2:30 बजे तक हम लाइव रहे। ये ऊपर घड़ी दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है। ये एरो ऊपर जाएगा, हाँ ये। तो रात को 2:40 अराउंड 3 बज चुके हैं, 3 बजे तक हम सब यहाँ पे लाइव रहे, ठीक है। और इसी के साथ अब तो नाम ले लो भैया, विद्या कत्याल। इसी के साथ आपकी क्लास 9th की पूरी मैथमेटिक्स खत्म होती है। 3 दिन की मैराथन हमने यहाँ पे खत्म करी, ठीक है। मुझे नहीं पता हमने कितनी देर हो गई, 5 से 6 घंटे होने वाले हमारे। इसी के साथ हम क्लास 9th की आज की इस मैराथन को खत्म करते हैं। 3 दिन में हमने पूरी 9th खत्म करी है। पहले दिन में हमने लाइंस एंड एंगल, ट्राइंगल और आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक और चीज़, अब नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को पहले चैप्टर का। फिर दूसरे दिन हमने और 4 चैप्टर उठाए और आखिरी दिन हमने नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स और स्टैटिस्टिक्स उठाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप अभी तक बने रहे अगर। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिखाया। थैंक यू सो मच, आप सभी इतना प्यार कर रहे हो। थैंक यू सो मच, आप सभी इतने टाइम तक, रात को 2:30 बजे तक भी 1,500 बच्चे लाइव बैठे हैं। आप लोग मेरे को याद रहोगे हमेशा हमेशा हमेशा। आप मेरा पहला 9th का बैच हो जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। मैं पहली बार जिंदगी में ऑनलाइन पढ़ाने आया हूँ। मैंने 10वीं का बैच पढ़ाया इस साल, 10वीं का मैंने पूरा कोर्स खत्म करवाया, 2 बार खत्म करवाया। एक बार मैंने नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे खत्म करवाया और एक बार मैंने यहाँ पे मैराथन ली। एक नया चैनल हमने क्रिएट करा था, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण नाम से, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे हमने 14 दिन में क्लास 10th का मैथ्स खत्म करवाया। फिर मैंने क्लास 9th की मैथ्स उठाई और 3 दिन में आपकी क्लास 9th की पूरी मैथ्स खत्म करवाई। पहली बार मैं आया हूँ और मेरे को इतना सारा प्यार आप सभी की तरफ से दिखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वही, पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। मैंने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता था, हर एक चैप्टर को उतना मैक्सिमम टाइम देके हर एक चीज मैंने पढ़ाई है। अब आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। कहीं पे भी मैं आपको अगर चलता हुआ दिख जाऊं तो एक बार बस मेरे को रोक के हेलो बोल के बता देना कि हाँ भैया मैं आपसे मैथ्स पढ़ा था, हाँ भैया मैं आपसे मैथ्स पढ़ी थी। मेरे लिए इतनी बातें बहुत हैं, मेरे लिए इतनी ही चीज़ें बहुत हैं। आप सभी बस दिल से दुआ दो, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे को बस ये है कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, आप अच्छे नंबर लेके आओ, है ना। आप अच्छे नंबर लेके आओगे, मेरा सीना चौड़ा होगा, मेरी छाती चौड़ी होगी कि हाँ यार मेरे से पढ़े हुए बच्चे 100/100 लेके आए हैं मैथ्स में। इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस मैराथन को हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 10th में भी हम मिलेंगे, 10th में हम वापस साथ में रहेंगे। नेक्स्ट टॉपर्स का बैच हमारा आ रहा होगा 10th का भी। 10th में मैं आपको मैथ्स बाय शोभित निर्वाण पे भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी साथ में रहेंगे। मैं, दिगराज सर, प्रशांत भाई, तीनों मिलके आपको पूरी 10th में 95% से ऊपर लाने का वादा करके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जाओ आप भी खाना खा लो, ठीक है। जो बच्चा अभी तक रुक रहा, शुरू से लेके एंड तक, कुछ बहुत कम बच्चे होंगे, कुछ चंद बच्चे होंगे जो शुरू से लेके एंड तक रुके होंगे। आप सभी को बिल्कुल दिल से प्यार। और जाओ सो जाओ आप भी। बस एक बार ये क्या करना, एक काम करना बस, अब आपके मैथ्स के पेपर से पहले एक बार सारे नोट्स ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, उसे याद कर लेना, नोट्स को रिवाइज कर लेना और पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी का कोई सवाल अटके तो गूगल पे देख लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी का वेट मत करना कि कोई बताएगा, अपना खुद आप अपने आप इंतजाम करो। आप खुद एक वॉरियर हो यार, आप आखिरी तक रुके रहे, छोटी बात नहीं है। मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है तो इसलिए मैं इतने धीरे बोल रहा हूं। तो एक तो नोट्स है आपके, 2 चीजें आपको मात्र करके जानी है मैथ्स के एग्जाम में। पहला आपको नोट्स करने हैं, दूसरा आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। इतना आपने कर लिया, आपके 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 मैथ्स में 100/100 100/100 कहीं नहीं रुकेंगे। थैंक यू सो मच। बस मैं पता नहीं कैसे खड़ा हो रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। रात के 2:30 बज रहे हैं, पिछले 6 घंटों से मैं लगातार पढ़ाए जा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा मेरे को चक्कर से भी आ रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं ऐसे ही एक लाइव सेशन में
मिलते हैं ऐसी और कोई चीज में, जो भी आपको चाहिए हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए वो चीज लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। मेरे से अगर कोई भूल चूक हुई हो, मेरे से कोई गलती हुई हो, आपके पूरी 9th क्लास में कोई भी गलती हुई हो, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। मेरे से कुछ भी भूल चूक हुई हो, कोई गलत वर्ड निकल गया हो, कुछ भी हुआ हो जो किसी को हर्ट कर गया हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरा दिल से कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ कि आप फोड़ के आओ, मैं बस चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय जी, बाय बाय।